स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार उस महान अद्वैत सनातन नाम में हमें इकट्ठा होने का प्रभु ने अनुग्रहदायक कृपा दी है और उसके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने के लिए थोड़ा समय प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम प्रभु के पवित्र वचनों पर, जो हमारे लिए हमसे बात करने वाले पवित्र वचन, हमें तैयार करने वाले, सिद्ध बनाने वाले परमेश्वर के पवित्र वचन, आज हम उस पर ध्यान और मनन करेंगे। हम विश्वास करते हैं आप जहाँ पर भी हैं, हम सब सुरक्षित हैं। उस पवित्र सामर्थी नाम में हम सारे सुरक्षित हैं। हमारे परिवार, सभी जन हम सुरक्षित हैं। हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए पवित्र शास्त्र में से इफिसियों के नाम पत्री और उसके 6वें अध्याय के 10 से लेकर 18 वचनों में हम मनन करेंगे। वहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब देखिए प्रिय श्रोताओं, हमारी लड़ाई किसके साथ है और असलियत में हम किसके साथ लड़ते हैं। कई बार हम आपस में लड़ते हैं, हमारे परिवार में लड़ते हैं, हमारे कंपनी में हम लड़ते हैं, हमारे विचारों में हम लड़ते हैं और हमारे बहुत सारे आसपास इर्द गिर्द जो माहौल है उनके बीच में हम नाराज़ हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको आज कुछ और कहना चाह रहा है कि हमारी लड़ाई, बाइबल में लिखा है, हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। बहुत ध्यान से हमें इन वचनों को सुनना है प्रिय श्रोताओं, क्योंकि यह वचन अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो हमारे घर परिवार और हम जहाँ पर भी है, कहीं क्यों न हो हमारे काम जहाँ सही पर प्रभु के उस अनुग्रहदायक कृपा में हम आनंदित और सुरक्षित रह सकते हैं, खुशी में रह सकते हैं। इन बातों का अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो लिखा है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से। ये महत्वपूर्ण बात है, इस संसार के अंधकार के शासकों से। और प्रिय श्रोताओं, ये अंधकार के शासकों को अगर मुझे और आपको देखना है तो हमारे शरीर की आँखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। हमें उसे देखना है तो परमेश्वर के पवित्र वचनों के ज़रिए ही हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें उन अंधकार की ताकतों को दिखा सकता है, क्योंकि पवित्र वचनों के द्वारा हम जब तैयार हो जाते हैं, हमारे अंदरूनी मनुष्य में हम एक नया निराला मनुष्य बन जाते हैं जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार है। तब ये अंधकार की ताकतें, इनके जो जलते हुए तीर हमसे दूर हो सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम पढ़ते आगे, वहाँ पर लिखा है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बहुत गंभीर बात है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, मगर इन सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। हमारे अपनी आंखों से नहीं दिख सकते हैं। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब कहाँ है ये? परमेश्वर के सारे हथियार कहाँ पर है? परमेश्वर के सारे हथियार आपको अगर देखना है तो वो पवित्र शास्त्र में आपको नजर आएंगे। पवित्र शास्त्रों में उन सारे परमेश्वर के हथियारों के विषय में लिखा हुआ है। वो हथियार कोई भाला, भर्ची
या कोई ढाल या और कोई दूसरी तलवार या और कुछ दूसरा जो संसारिक जो हम लड़ाई में इस्तेमाल करते, ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी कोई वस्तुएं नहीं है प्रिय श्रोताओं। परमेश्वर के सारे हथियार अगर हम देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई सारी जो बातें जो परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर की स्वरूप समानता में हमें तैयार करती है, वो पवित्र वचन के अनुसार हम जब तैयार होने लगते हैं, वो सारी हथियार और सारी वो शस्त्र सामग्री है। और यही परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में हम तैयार न हो, इसलिए शैतान बहुत अलग अलग रास्तों से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। कई बार हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने नहीं देते हैं। कई बार परमेश्वर के वचनों के प्रति हमारा पूरी तरह से एक निगलेक्ट करने वाला स्वभाव हमारे अंदरूनी मनुष्य में तैयार हो जाता है। हम परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते हैं और बाकी दूसरी दुनियावी बातों में हम मगन हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें प्रभु के पवित्र वचनों के अनुसार चलने के लिए, प्रभु के वचनों में तैयार होने के लिए, उसमें हमें मजबूत होने के लिए आज पवित्र वचन आपके साथ और मेरे साथ बात करना चाहता है। लिखा है वहाँ पर कि तुम सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। बुरे दिनों में, अब आपको बताना ज़रूरी है प्रिय श्रोताओं, हमारे लिए अब अच्छे दिन नहीं होंगे। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है। ये आखिरी समय में ऐसे इस प्रकार के दिन आएंगे जिसमें हम सब लोग अगर स्थिर खड़ा रहना है, सिद्ध बनना है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन ही हमें तैयार कर सकता है ऐसे सारे बुरे दिनों में सामना करने के लिए। और फिर से हमें बताना ज़रूरी है कि ये सामना हमारा कोई मनुष्य के साथ नहीं है, कोई लहू मांस के साथ नहीं है। ये अंतरिक्ष के दुष्ट शक्तियों के साथ है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती है। बहुत बार बार हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है प्रिय श्रोताओं। पवित्र वचन हमें अगुवाई करता है, पवित्र वचन हमें सिद्ध बनाता है, पवित्र वचन हमें तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह के भी जब परीक्षा हुई थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी उस शैतान के सारी युक्तियों के साथ परमेश्वर के कलाम से ही बात किए थे। आज मैं और आप भी अगर हर परिस्थितियों से, हर परीक्षाओं से अगर सामना करना है, शायद हो सकती है घर की परीक्षा हो, पारिवारिक समस्या हो, पड़ोसी की समस्या हो, देश की समस्या हो, काम के विषय में समस्या हो, कोई क्यों ना परीक्षा हो जहाँ पे हम नाराज़ होते हैं, अकेला महसूस करने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर, ये सभी लड़ाइयाँ जो है, इसको अगर हमें जीतना है तो परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांधना होगा। परमेश्वर के सारे पवित्र वचन जो हमें सिद्ध बनाते हैं, उसके विषय में हमें रोज़ प्रतिदिन ध्यान करना होगा। निरंतर हमें परमेश्वर के वचनों में अपने आप को मगन रखना होगा। लिखा है आगे कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अब देखिए प्रिय श्रोताओं, ये सत्य से कमर कसना, ये भी परमेश्वर के वचनों से ही आपको सीखना होगा। आगे लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे कि तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारा विश्वास, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास, बाइबल में लिखा हुआ है, हम शांति के सुसमाचार को सुनाने वाले उन जूतों को पहनते हैं। हम जहाँ कहीं जाते हैं, हमारे मन में शांति होती है, हम शांति को लेकर चलते हैं, सत्य हमारे साथ होता है, सत्य से हम कमर को कसते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये सारी बातें आपको पवित्र शास्त्र में सीखने के लिए सुनने को मिलेगी। लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो
परमेश्वर का वचन ये वो तलवार है। परमेश्वर के वचनों से हम हर परिस्थिति में, हर परीक्षाओं में शैतान के उन सारे दाव पेशों को हम हरा सकते हैं। परमेश्वर का वचन ही सामर्थी वचन है। प्रिय श्रोताओं, अगर पवित्र शास्त्र में और भी हम सुनना चाहेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हर समय हर प्रकार से हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है। और आगे लिखा है, विनती करते रहो, जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रिय श्रोताओं, ये हमारी ड्यूटी है, यह हमारा फ़र्ज़ है, यह हमें करना ही है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के जन हैं, हम पवित्रता में प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हमें निरंतर आत्मा में प्रार्थना में मगन रहना है। और प्रिय श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा आज निश्चय पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको हो रही है कि हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, आपस में हमारी लड़ाई नहीं है, अंतरिक्ष के दुष्ट शक्तियों के विरोध में हम लड़ते हैं। और उसे लड़ने के लिए हमारे पास आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का जीवित वचन हो सकता है, और उसी के साथ हम लड़ सकते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, अनादि अद्वैत सनातन पिता, धन्यवाद करते इन पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की है, और यही वो पवित्र वचन है जिसके द्वारा हम लड़ाई जीत सकते हैं। इन्हीं पवित्र वचनों के द्वारा हम हर प्रकार के शैतान के युक्तियों के साथ हम लड़ाई कर सकते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र वचन सामर्थी वचन है। आपका पवित्र वचन हमें स्थिर करता है। आपका पवित्र वचन हमें सत्य की कमर बांधने के लिए हमें तैयार करता है। आपका पवित्र वचन ही हमें सुनने से हमारे अंदर विश्वास निर्माण होता है। हम धन्यवाद करते प्रिय श्रोताओं के लिए जो सुनते वक्त प्रभु आपके आत्मा के सामर्थ से प्रभु उनको चंगाई मिली है, इन वचनों के द्वारा उनको छुटकारा मिला है, और इन वचनों के द्वारा ही आने वाले सारे परिस्थितियों में, परीक्षाओं में वो स्थिर रहेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन हम सबों से बात करता है। धन्यवाद के साथ हमने इस प्रार्थना में जो मांगा है वो हमें मिल गया है, प्रभु यीशु मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।